स्तेष भास पिसक कसो वरच, स्तेष भास पिसक कसो वरच, स्तेष भास पिसक कसो। कसह तक पंचमी का एक वचन एक पद है और वरच दूसरा पद है प्रथमा का एक वचन। स्थाश्च ईशश्च भासश्च पिसश्च कश्च इति स्तेष भास पिसकस। तस्मात् पंचमी एक वचन लाया, समाहार्दन समास हुआ, अतएव एक वचन। तच्चिल तद्धर्म तो साधुकारिषु वर्तमाने इनकी अनुवृत्ति है, धातो प्रत्यपर्श इनका अधिकार है। अर्थ है ष्ठा गति निवृत्तौ ईश ऐश्वर्य भासदीप्तौ निपिश्री गतौ कसगतौ इत्येतेभ्यो धातुभ्य तच्छीलाश कर्तृष वर्तमाने काले वरच प्रत्यो भवति। इन धातुओं से क्रिया का कर्ता वर्तमान काल में तत्तर्व तत्साधु तच्छील इस अर्थ में क्रिया का बोध करा रहे हो तो वर्च प्रत्यय हो जाता है। स्थावरः, स्थावरः तिष्ठति इति स्थावर, वर्तमान काल में लेना है। सामान लट लगा के इसे लेंगे। तिष्ठति इति जो बैठे रहते हैं, चलते फिरते नहीं। सभी जगह सुप्रसिद्ध दो शब्द एक साथ प्रयोग होते ना, स्थावर और जंगम। जंगम बोलते हैं। गच्छति इति जंगम पहले बना चुके हैं। द्वित्वादि होकर नुक का आगम हुआ था। अतो नुग अनुनासिकंतस्य, तो इसलिए कहते हैं यो स्था तिष्ठति इति स्थावरः ईशते इति ईश्वरः। स्थावर हो गया इसलिए जड़, जो घूमे फिरे ना उसका नाम है जड़ है। ईश्वर मेरे स्वामी मालिक, जो शासन करे नियंत्रण करे। बाहक करोति इति भास्कर, भासति इति वा भास्कर। भास्वरः, भा करोति विग्रह भास्कर भी बना सकते हैं, वो भी बनता है। कर्मण्यन कर देंगे, कर्मण्यन के बाद पचाध्यक्ष, नहीं तो कार बने, भास्कार बन जाएगा। अण करोगे तो कार बनेगा, अच करेंगे तो करो बनेगा, भास्कर हो। और यह भास्वर बना, जो वरच प्रत्यय वर बचता है, वरच का भास और वर मिला दूंगा, भास्वर हो। भास्वर किसको बोलते हैं? सूर्य का ही नाम, भास्कर का ही नाम भास्वर भी है, सूर्य का नाम है। और पेशते इति पेश्वरः, पिस धातु से वरच, वरच के अर्धा संज्ञा से पुगंत लघु पद से चा गुण हो गया। ई को ए, पेश और वरा मिला दो, पेश्वरः। गतिशील कोई भी वस्तु को ले सकते हैं, गतिशील आदमी। एवं एवं कसवरा, उसका भी अर्थ वही है, कसती थी कसवरा, परसपति धातु कसती थी कसवरः, यानी घूमने फिरने वाला, गमनशील, क्रियाशील, इस अर्थ में। कहीं पर हम इट भी कर नहीं रहे, कहीं भी एकाच उपदेश अनुदाता से इट का निषेध हो जाने से इट नहीं होता कहीं भी। यश्च यंगः, यश्च यंगः, यह पंचमी के एक वचन, च पे और यंगः पंचमी के एक वचन, तीन पद है। वरच की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से, बाकी पूर्वत तच्छित तदर साधुकारिषु वर्तमान का अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यपर्श का अधिकार है। या प्रापणे इत्यस्माद् यंगन्ताद् धातो तच्छिलज गर्दृश वर्तमाने काले वर्च प्रत्यभवती। या प्रापणे धातु है, उसे क्या करना है? यंग। यंग कौन करता है? सूत्र धातु और एकाच औलादे है क्रिया से व्यवहार है यंग, ये सूत्र यंग करेगा। तो उस यंगंत या धातु लेना, यंगंत या धातु क्या रहेगा? या और यह लिखो, यंगोचित होगा, या ये धातु यंगन धातु, या यो, उसे वरच प्रत्यय करूंगा, या वर बनेगा। अब पहले आकार का लोप कर दो, है तो लोप नहीं होगा,
यसित च तदित प्रत्यय है, वर्ष तदित है कि नहीं? नहीं, हाँ नहीं ना, अतोलोप ठीक है, तदित प्रकरण नहीं है ना, कृदंत प्रकरण है। यहाँ पर लगेगा अतोलोप, आर धातु के प्रत्यय हुए अकार का लोप पहले कर दो, फिर यकार का लोप भी प्राप्त हो जाएगा। यसहला, जैसे हला नहीं लगेगा। या पूर्व में हल्का है, या ये रहेगा, याई अलोप वाय वर है, ये लोप कौन? लोपो योरवली, वो लोप करेगा। वहां पर शंका होती है, ये जो आकार लोप किया आपने उस स्थान पर क्यों नहीं होगा? उसके पूर्व कार्य करते हो ना, स्थान विदाश हो अनविद हो, और अच के स्थान लोगे तो भी अच्छा परस्मिन पूर्वविद हो, स्थान पर होना चाहिए, यह लोप नहीं होना चाहिए। ना दीर्घवचन वरे, वरे वरे बोला ना, यही वरच है। इस वरच के प्रत्यय स्थान भाव निषेध होने से यकार का लोप हो गया। अब प्रश्न उठा, या वर है, फिर आ का भी लोप कर दो, फिर यह का लोप करो, फिर आ का लो, फिर यह का लोप, पूरे गायब हो जाएगा या। तब कहते नहीं स्थान का फिर निश्चित यह लोप है। फिर क्या कहा? दीर्घवचन वरे, ना दीर्घवचन वरे यलोप, यलोप भी लेना, अल्लोप स्वर सवर्ण अनुस्वार दीर्घ जस्टर विधिशु। यलोप में दोबारा जब करने जाओगे, दोबारा अल्लोप करने जाओगे, पूर्व वाला स्थानद्वय हो जाएगा। तो प्रथम बार अल्लोप अल्लोप में स्थानद्वय निषेध हुआ, बाकी में स्थानद्वय रहेगा। इस जातित्व न नहीं कर सकते, अनेक आकार अनेक आकार का लोप कर दो, ये नहीं हो सकता। इसलिए एक आकार एक आकार लोप हुआ, या था, चला गया वो या वर बच गया, या वर बना। निरंतर घूमते फिरते रहने के स्वभाव वाला, या प्रापणे नयन करने के स्वभाव वाला, नेतागिरी करने वाला नहीं। ब्राज भास ध्रुवी द्युतोर्जी प्रीजु ग्रावस्त्व क्विप, ब्राज भास ध्रुवी द्युतोर्जी प्रीजु ग्रावस्त्व क्विप, जुअस्तुव जो है ग्रावस्तुव तक पंचमी के एक वचन, क्विप प्रथमा के एक वचन, दो ही पद है। भ्राज इत्यत्र समाहार द्वंद्व, भ्राजश्च भासश्च ध्रुविश्च द्युच द्युतचलो द्युत ऊर्जी द्युतश्च ऊर्जी च प्री च जू च ग्राव उपपदरते वे स्तुवश्च स्तु च स्तु ग्रावस्तु स्तुतौ धातु है, स्तु तक के लेना। अब फिर पंचमी जब लाओगे घस घस बचेगा, स्तु को क्या हो जाएगा? वंग हो जाएगा, स्तुवः बना। कौन सूत्र है वंग? हाँ, क्यों? संयोग है ना पूर्व में, संयोग पूर्व है। संयोग पूर्व होता तो ओ सुपी यण कर देता, संयोग पूर्व होने के नाते यण नहीं हो, स्तु है ना साता संयोग, इसे यण नहीं हुआ किंतु वंग हो गया। अचष्ट धातुर ब्रोर्यंग वंगौ, स्तुवः बन गया। देखो भ्राजरी दीप्त, यहाँ भी अनुवृत्ति पूर्वक अच्छे दंत साधुकारिशु का एवं वर्तमान का अधिकार चल रहा है। किसका? धातु प्रत्यय परश्च का अधिकार चल रहा है। इस अधिकार में रहते हुए अर्थ लिख रहे, देखो भ्राजरी दीप्तो, भ्राजरी दीप्तो, भासरी दीप्तो, दोनों दीप्ति अर्थ वाले, भ्राजरी और भासरी। ध्रुवी हिंसार्थ, द्युत दीप्तो ये भी दीप्ति वाला, ऊर्ज बल प्राणनयो, प्री पालन पूर्णयो, जू सौत्र धातु किस अर्थ में था? शीघ्र गतौ, शीघ्र गति अर्थ में, और ग्राव यह उपपद में रहते हुए ष्टुई स्तुतौ धातु इत्येतेभ्यो धातुभ्यः प्रत्यय भवति तच्छीलाश कर्तृषु वर्तमान काले। इन धात्वर्थों का तच्छीलादि कर्तृत्व में ग्रहण हो और वर्तमान काल में हो, तब क्या होता है? पिप प्रत्यय। पिप का क्या होगा? सर्वापहार लोप होता है। कालंतम से कागा लशोत्ते से ई उच्चारणार्थ है,
वकार जो है वेर प्रकृति से चला गया, सर्वापार लोप इसे कहते हैं। तो बचेगा कुछ नहीं, धातु बच जाता है। भास धातु पहले, भ्राज धातु, विभ्राज, वी से पूरे प्रयोग कर रहे हैं, विभ्राज, विभ्राज, कृपया सर्वापार लोप हो गया, अर्थ विभ्राज रह गया। प्रातिपदिक संज्ञा करो, सु लाओ, विभ्राज धन सु, सु का लोप हो जाएगा, हल गया भ्यो, दीर्घा सु प्रथम हल, विभ्राज बच गया। अब क्या होगा? भ्रश्च भ्रज सृज मृज राज भ्राज शाम शह, मूर्धन शकार हो गया। विभ्राश, झलाम जशंते, विभ्राड, शगड, वासान चर्त, विभ्राट, विभ्राड, विभ्राज, विभ्राज इत्यादि रूप चलेगा। एवं भास धातु से कृप सरा पर लोप, भाह, भासो, भास रहेगा, सुआएगा, लोप होगा, सकार को प्रतिसर्ग कर दो, भाप, भासो, भास, भासम, भासो, भास, भाषा। कहाँ है वेद में भाषा? तस्य भाषा सर्वविधम विभाति, तमेव भांतम मनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वविधम विभाति। कठोपनिषद। अच्छा, भाषा इसी का बनाया था वहाँ। अब आए धुर, ध्रुवी, ध्रुवी धातु है, ध्रुव धातु बचा। ध्रुव धातु से क्या होगा? पिप सरा पर लो, धू र व। अब आता है उसके बाद विद्युत, वी उपसर्ग पूरक, द्युति दीप्तो धातु, वहां कौन लोप करेगा? ध्रुवी धातु का राल लोप सूत्र है, याद आ गया, राल लोप, रेफ से परे धातु का अवयव, उसको लोप होता है कित गीतादि प्रत्ययों के परते हुए। फिर काल में प्रातिपदिक बनते वक्त ही वकार लोप हो गया। सूला के प्रासंज्ञा पदसंज्ञा करके लोप करने की जरूरत ही नहीं, वास्तव पहले लोप हो जाता है, धुरी बचता है। राल लोप याद आया, उसे यहाँ रेफ से पर में वकार का लोप हो जाता है। यकार वकार दो ही का लोप है, इन्हें रा से पर कोई है सबको लोप कर दो, तो ऊर्ज में फिर र से पर जो है वो भी लोप हो जाएगा। उर्क उर्क कैसे बनेगा? फिर केवल यकार वकार का लोप करता है। अतएव धू धुरऊ प्रातिपदिक की धुर बन गया, प्रातिपदिक की धुर बन गया। सु आया, सु का लोप कौन? हल गया भ्यो दीर्घात से, ध्रुव बच गया। अब ध्रुव हो गया, ऊ को दीर्घ कौन करेगा? वो उपदाया दीर्घ ही कहा, रेफ वांत की उपदा में विद्यमान इक को दीर्घ होता है, धूर बना। अब र को विसर्ग कर दो, धूहु, धुरौ धुरः, धुरम धुरौ धुरः, धुरा, धूर्भ्याम धूर्भि, धुरे, धूर्भ्याम धूर्भ्या इत्यादि रूप चलेगा। वी उपसर्ग द्युत धातु, द्युत दीप्तौ, द्युत क्विप स्वरा पर लोप, विद्युत प्रातिपदिक बच गया, स्वात्पत्ति स्वलोप करो, विद्युत विद्युत विद्युतौ विद्युता, बिजली अर्थ इसका। और आते हैं जब ऊर्ज भी आगे धातु, ऊर्ज धातु, ऊर्ज से सुआएगा, पिपा स्वरा पर लोप, या राल लोप से यह वक्त मात्र लोप किया ना, इसे जग लोप नहीं होगा। और अन्यत्र करना भी है, एक और सूत्र पर नियम पड़ा है, कौन सूत्र है? रात्सस्य, रेफादर सस्यैव लोप, नान्य से बोल दिया था वहां, प्रातिपदिक अवयव में लोप करना है तो। अतः जग लोप नहीं होता, प्रातिपदिक अवयव है, इसका लोप नहीं होगा। ऊर्ज बच गया, जग को क्या होगा? चौकू, ऊर्क, ऊर्ग, ऊर्जो ऊर्जा ये रूप बनेंगे। अवधे पुर, प्री धातु, प्री धातु का क्या होगा? क्विप स्वरा पर लोप, तो उदोष्ठ्य पूर्वस्य, सूत्र क्या है? उदोष्ठ्य पूर्वस्य, उत्तादेश होता है। ओष्ठ्य ना, ओष्ठ कौन है? पवर्ग, पुर में है, अति उत्त हो गया, प्रीता पुर हो गया, प्री को कर दिया उसने पुर, और पुर के ऊ को फिर दीर्घ कौन करेगा? सुखे लोप होने के बाद वही रो रूपदाया दीर्घ कहा, पूहु पुरौ पुरः, पुरम पुरौ पुरः, फिर पुरा, पूर्भ्याम पूर्भी, सब पद संज्ञा जहां पर है वहां सब दीर्घ करके पाठ होगा, पू पुरौ पुर इत्यादि।
और जू जू धातु शीघ्र गति अर्थ में जो रसुकारांत है, रसुकारांत से क्विप सर्वा पर लोप कित्वात जू का उकार को गुण नहीं होगा, सार धातु का गुण प्राप्त था, निषेध होगा किंगिति च, जू बच गया। यहाँ तो दीर्घ उकार बता रहे हैं, कैसे दीर्घ होगा? रेफांत पदा तो है नहीं है, यहाँ एक उणादि सूत्र है, उसको लाए बिना नहीं होगा, पाणिनि सूत्र से नहीं होता दीर्घ। उणादि सूत्र है 2:58 का, उणादि में कितने पाद है? 5 पाद। द्वितीय पाद के 58वां सूत्र है पिप वची प्रचि श्री श्रु द्रु प्रु ज्वाम दीर्घो अप्रसारणंच, ये सूत्र है वो। इतने धातुओं को दीर्घ करेगा, और इन धातु में जिन जिन को यदि कोई संप्रसारण प्राप्त हो वो भी नहीं करना बोल दिया। 2:58 है क्विप वची प्रच्छी, लिखो। उणादि सूत्र आपके पास नहीं है ना? हाँ, सबको एक पुस्तक उणादि का भी दे दूंगा, पुस्तक आपने छपा है ना हमने। तो पिप वची प्रच्छी श्री श्रु द्रु प्रु ज्वाम, जू का बहुवचन ज्वाम, सृष्टि बहुवचन कर दिया ज्वाम, दीर्घो असंप्रसारणंच, दीर्घो असंप्रसारणंच। उणादि सूत्र 2:58 है, इसमें अंतिम धातु वही है प्रू ज्वाम, जू, जू को दीर्घ कर दिया, इसलिए जूहु और जुवौ जुवह, जुवम जुवौ जुवह इत्यादि रूप चलेगा। और ग्राव ये उपद में स्तु धातु, स्टुई, स्टुई से क्या होगा? धात्वा दे शास निमित्ता पाए, निमित्त से पाया, स्तुत निवृत्त हो गया, स्तु बच गया। ग्रावम स्तौति, ग्रावम से तात्पर्य मूर्ति, पत्थर, ग्राव कहते पत्थर को, अब पत्थर को स्तुति करेगा क्या? इसलिए इसका लक्षणा करके मूर्ति है, पत्थर का दिव्य मूर्ति है, भगवान गया किसी का, उसकी स्तुति कर रहा है। ग्रावम स्तौतीति ग्रावस्तुत बनेगा, ग्रावस्तु धातु बच गया, ग्राव अम स्तुता, ग्रावस्तु बच गया, विप होकर सर्वा परलोप हो गया। अब ह्रस्व से प्रतिकृति तुक करो, ग्रावस्तुत प्रातिपदिक बन गया, स्वात्पत्ति सुलोप हो जाएगा, ग्रावस्तुत ग्रावस्तुद ग्रावस्तुतौ ग्रावस्तुतः ग्रावस्तुतम इत्यादि रूप चलेंगे। अन्येभ्योपि दृश्यते, अन्येभ्योपि दृश्यते, अन्येभ्य पंचमवचन अपि अप्ये दृश्यते, क्रियापद तिंगंत है, दृश्यते है ना, शन विकर्ण वाला लट लगा, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अनुवृत्ति आ रही पुरुष से क्विप तच्चित दर साधुकार से वर्तमान का भी अनुवृत्ति धातु प्रतिप्रश्यक अधिकार है। अर्थ है अन्य भी धातुभ्य तच्छीला शुक्रदृशो वर्तमान काल क्विप प्रत्यो दृश्यते। अन्य सगल धातु कोई भी धातु हो, यदि आपका कहीं प्रयोग वेद शास्त्रों में हो, लौकिक संस्कृत के साहित्य आदि में उपलब्ध होता है, और उसके यदि कोई सूत्र से क्विप नहीं हो रहा है, उसको इस सूत्र से कर देना, अन्यभ्यो कर दिया। किसी भी अन्य धातु से भी आप क्विप कर सकते हैं। अर्थ क्या होना चाहिए? यही अर्थ लेना है, तच्छील तद्धन तत्सत्कारी और वर्तमान कालीन कर्तृत्व होनी चाहिए, भूत और भविष्य का नहीं लेने का, तभी एक करेगा क्विप। ये कहा अन्यभ्योपि धातुभ्य तच्छीला कर्तृशो वर्तमान काले चेत कर्तृक् प्रत्यय भवति, यतो भी तत्वन्यत्रापि दृश्यते इत्यर्थ। कहने का अभिप्राय पूर्व सूत्र में जिन जिन धातुओं से विधान किया गया था, उससे इतरत्रापि अन्य धातुओं के विषय में भी क्विप देखा गया है। पचतीति पक बना दिया, पचतीति पक, क्विप ऐसा रबर हो गया, पच धातु रह गया, चकार को क्या होगा? चौकू, कुत्त हो गया, है कि नहीं? फिर जलाम जशुंदे ज वावसाने, फिर क पज पक, पच पज पक, पचौ पचा, पचम पचौ पचा, पचा पगभ्याम पगभि, पचे पगभ्याम पगभ्यः, पच पगभ्याम पगभ्यः, पचः पचोः पचाम, पचि पचोः
पक्षु, पक्षु बनेगा। ककार के सकार को क्या होगा? मूर्धन्य शकार है कि नहीं? आज प्रत्यय क्ष हो जाएगा मिल करके। एवं अन्य को समझो, भिन्नतीति भित, भिन्नतीति भित, भिदिर द्वैधी भावी धातु, भिदिर धातु से भिद बचेगा। इनकी संज्ञा होती है, कौन करेगा? इत संज्ञा वाचा, वार्तिक से होता है, कोई सूत्र नहीं। इरित संज्ञा वाचा, अतएव इर गया, भिद बचा, फिर सर्वा परलोप, भिद भिद भिदौ भिदा इत्यादि बनेगा। एवं छिद्र धातु, छिद्र धातु भी द्वैधी भाव है। चित्त बचेगा, चित चित छिदौ छिदा। इन सब जगहों में पिप का सर्वा परलोप होने के बाद कित होने के नाते कहीं भी लघुपद गुण नहीं होगा। तो छिद भिद में क्या था? लघुपद गुण प्राप्त था। एवं युक, युज धातु, युजिर योग है, युनक्ति युक, भिन्नति भिद, छिदत्ति छिद, ऐसे विग्रह करना। पचती पक, पक पच नहीं, पक बनाया रूप एक वचन में। तो यहाँ युनक्ति युक बनेगा, क्यों? युज बचा है, युज, युज क्या होगा? यहाँ कुछ कौन करेगा? चौकू करेगा। एक अलग सूत्र ही इसके लिए विशेष। चौकू कर सकते हैं, करना तो होगा, अंत में उससे करोगे और किससे करोगे? इन युजेर असमास है, एक सूत्र आया, युजेर असमास है, असमास है, यहाँ असमास है ना, केवल युज प्रयोग कर रहे हो। हाँ, सार्थक बिंदु करो, युंग युंजो युंजह बनेगा, युंग युंजो युंजह, युंजम युंजो युजह बनेगा। यदि उससे करेंगे तो, नहीं करेंगे केवल कुछ कर दो, चौकू, युग युग युजो युजा, युग युग युजो युजह बनेगा, युजम युजो युजह इत्यादि बनेंगे। फिर यहाँ क्यों नहीं किया? युंग होना चाहिए तो नहीं, युंग असमास है। क्या निमित्त था वहां पर? वो निमित्त यहाँ नहीं है तभी तो नहीं कर रहे हैं, नहीं तो करना चाहिए। सूत्रवृत्ति देखो, विजय समास का क्या है, पूरा मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, आधा वादा आ रहा है दिमाग में। सर्वनाम स्थानीय अधातो है मेरे ख्याल से, उसमें देखो तो मेरे ख्याल से है, तो इसमें नहीं बताया, लेकिन लघु में नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से है वो, इसलिए यहाँ नहीं हुआ है। कि यहाँ पर क्या है? पिप विच विडंता धातुत्व न जहाते, नियम है। पिप विच विडंतो, हम इस धातुत्व को त्यागते नहीं है, यहाँ धातुत्व रहेगा। कृपंत है ना, पिप से भिन्न प्रत्यय लाओ, पिन लाओ, अन्य चीजें लाओ, तो वहाँ युजर समास लग जाएगा। वहाँ लघु में जो दिया है पिन्नंत का दृष्टांत है, क्योंकि ऋतिक दद्रिक सृग युजी, युजी था ना वहाँ, उसके पिन्नंत के दृष्टांत पर लघु में दिया। और पिन्नंत में धातु तो नहीं रहता है, पिप विच विडंता धातुत्व न जाते, इसे अधातों का अनुवृत्ति है। अधातों का अनुवृत्ति होने से यह नुमागम नहीं हुआ। नहीं, वो आगे की प्रक्रिया बता दिया। अधातों का अनुवृत्ति है, मेरे सिद्धांत कुंड के अनुसार मेरे याद है, अधातों का अनुवृत्ति है, तभी यहाँ नहीं होता है, नहीं तो यहाँ हो जाएगा, आप रोक नहीं सकते। और दृष्टांत दिया उस आपके लोगों में पिन्नंत का है, वो उस सूत्र के अंतर्गत लिया ना, ऋतिक दद्रिक सृग यूजी, यूजी है ना उसमें, उसको लेकर के दिया पिन्नंत का, इसे वह नुम हो गया। और पिबंत लेंगे तो नुम नहीं होगा, विजंत लेंगे तो नुम नहीं होगा, विडंत भी लेंगे तो नहीं होगा। पिप विच विडंता धातुत्व न जाती, यह सामान्य नियम है। चलो आगे। भुवः संजान्तरयोः, भुवः संजान्तरयोः, भुवः पंचमी के एक वचन, संजान्तरयो सप्तमी का द्विवचन दो पद है। संजान्तरयो, संज्ञा अंतरश्चित संजान्तरौ तयोः संजान्तरयोः, इतरे तुम समास किया गया। अनुवृत्ति पूर्व से भी पूर्व सूत्र पिप पाएगा। वर्तमान का अनुवृत्ति धातु प्रत्यप्रशक अधिकार है। भू धातु संज्ञायाम अंतरिक्ष गम्यमाने, अर्थ निर्देश हो गया ना, इसे यहाँ जोड़ेंगे नहीं, तत्धर्म तत्साधु तत्कार्य को जोड़ेंगे नहीं। अर्थ विशेष में सूत्र ने विशेष विधान कर दिया, सामान्य अर्थ अनुवृत्ति यहाँ जोड़ेगा नहीं।
संज्ञार्थमान हो और अंतरे च गम्यमाने विप्रत्यो भवति। भू धातु से संज्ञार्थमान होगा तो और अंतर अर्थमान होगा तो विप्रत्य होता है। उदाहरण देखिए, विभू वी उपसर्ग पूर्वक भू धातु संज्ञा में रूढ़ कर दिया, किसी का नाम है दीर्घ उकारांत है, एक होता है ह्रस्व विभू, परमात्मा के नाम विभू ह्रस्वकारांत, वो नहीं लेना यहाँ। और विभू का अर्थ व्यापक भी होता है, वो ह्रस्वकार हो जाता है, वो नहीं यहाँ पर लेना है। यहाँ संज्ञा पर लेना है दीर्घ उकारांत रूढ़ रहेगा। स्वयं भवती थी स्वयं भू, ईश्वर का संज्ञा है ये। अंतरर्थ के लिए दृष्टांत दे रहे हैं, अंतरे के लिए प्रतिभू। प्रतिभू का अर्थ क्या होता है? प्रतिभूति घोटाला सुना था, कभी हुआ था किसी जमाने में, आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे। अरबों का घोटाला था, हर्षद मेहता कांड भी नाम से प्रसिद्ध है, जानते हैं ना आप, तो सुने होंगे। स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको प्रतिभूति बोलते हैं। प्रतिभू दे दिया गया है लाभ के चक्कर में और मूल भी गया। वो जो पैसा आदि हम देते हैं, सोना चांदी देते हैं, रखते हैं लालच में, पैसा ज़्यादा मिलेगा विपरीत में, उसका नाम प्रतिभू। अंतरे जामीन बोलते उसको, हिंदी वाले बोलते हैं जामीन रखना। विप्रसंभ्यो ड्वसंजायाम, विप्रसंभ्यो ड्वसंजायाम, विप्रसंभ्यो पंचक बहुवचन, डू अलग कर दो, प्रथमा के एक वचन, असंज्ञायाम सप्तमी के एक वचन। डू नपुंसक में प्रयोग कर दिया, इसे विसर्ग आदि नहीं है, समोर नपुंसकात् लुक हो जाता है। विश्च प्रश्च समच इति विप्रम समः तेभ्य विप्रम संभ्यः, इधर समास किया। न संज्ञेति असंज्ञा, नए तत्व समास, नए तत्व समास किया। तस्यामिति असंज्ञायाम। भुवः अनुवृत्ति पुरुष से वर्तमान की भी अनुवृत्ति धातु प्रत्यप्रश्न का अधिकार है। यह भी निर्देश दे दिया, अर्थ असंज्ञायाम कह दिया, अतएव तद्धर्मादि की अनुवृत्ति नहीं होगी। विप्रसम एवं पूर्वात् भूधातः डू प्रत्यो भवति असंज्ञायाम गम्यमानायाम वर्तमान काल है। डू प्रत्यय में क्या बचेगा? ऊ। क्यों? चुटू डकार की संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, ऊ बचा, डित हो गया। डित होने से क्या होगा? डित्वात् डित्व सामर्थ्यात् अवश्यापि टेर लोप, टी का भाग का लोप होगा। जैसे भू में टी भाग किसकी संज्ञा है? ऊ का। कौन करेगा? अचौंत्यादि टी, ये टी संज्ञा करता है दीर्घ उगार की, ओ दीर्घ उगार लोप हो जाएगा। बहल बचा, डू के ह्रस्व इसको मिला दो, विभुहु। अभी बोल रहे थे ना ऊपर भी, तो आ गया ह्रस्व कारांत, विभुहु परमात्मा, प्रभु हो। लेकिन असंज्ञा में बोला है, परमात्मा नाम में नहीं लेना, ये गुणवाचक बनेगा, माने व्यापकत्वम इत्यर्थ। यह विविध रूपेण भवति इति विभुः, विविध रूपेण पैदा हो रहा लगातार, उसका नाम विभुः। यह भी व्यक्ति विशेष का संज्ञा में रूढ़ नहीं कर सकते, कि सूत्रकार ने क्या दिया? असंज्ञायाम। प्रभु हो, यह भी असंज्ञा। एवमेव शंभु हो, संभवती शंभो, प्रभवती प्रभु हो इत्यादि असंज्ञा में ही लेना है। अर्थात व्यापक पहला, दूसरा सामान्य, और तीसरा उत्पन्न होने वाला सामान्य अर्थ लेंगे। स्वामी सामान्य लेंगे, या विशेष किसी का नाम नहीं, प्रभु स्वामी गुण विशेष हो गया ना, स्वामित्व जिसमें है उसको प्रभु कहा जाएगा। दह कर्मणिष्ठन, दह कर्मणिष्ठन, दह पंचमी के एक वचन, कर्मणि सप्तमी के एक वचन, स्ठन प्रथमा के एक वचन, तीन पद है। अनुवृत्ति आ रही वर्तमाने का,
धातु प्रतिप्रशक अधिकार है। ध इत्यनेन, ध से किसको लेना? धातु, धा धातु। धा धातु भी दो है, एक प्रतिपदोक्त है, एक लाक्षणिक है। दुधाएं धारण पोषण हो, ये प्रतिपदोक्त है। और धेट, धेट को क्या होता है? आदेश उपदेश अशीति से धा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? धा। देखो तो धी होना चाहिए। वह सूत्र कहते हैं ना, आद उपदेश अशिति, आत कह दिया ना, आत करो, ये को क्या होगा? आ हो जाएगा, वो धे को हो जाएगा धा। दूसरा है वो ई करने वाला, कौन है वो सूत्र? ये आई को ई, वो औ को ऊ। ये च ह्रस्वादेश, ये च जब ह्रस्वादेश का विधान हो तो एच को एक होता है। यहाँ ह्रस्वादेश का विधान नहीं कर रहा है। सूत्र क्या कहता है? आज स्वयं कह दिया, आकर आदेश कर दो। आदेश उपदेश अशिति, एच मैंने ए वो यौ धातुगंत में, उसको आकार अंतादेश कर दो, आशित प्रत्यय के प्रत्यय में। और यहाँ क्या हो रहा है आपका? स्ट्रन। स्ट्रन में क्या बचेगा? शकार का शाह प्रत्यय सिद्ध संग कर चला जाएगा, नकार का इत संज्ञा कर लो, फलांत्यम से गया, बचेगा त्र। स्ट्र में श जाने से क्या होगा? निमित्ता पाए, ष्टुत्व निवृत्त हो गया, त्र प्रत्यय बच गया, त्र बचेगा। त्र कैसा है? अशित है। अशित होने से धे को हो जाएगा धा। इसे धेट पाने हैं और डुदाएं धारण पोषण हो, ये दो धातु के लिए जाएगा। दैत्य धेट दुढ़ाएं इति दौ निर्दिश्यते। हाँ, धाधा दुधाएं का नाम प्रतिपदोक्त, पाणिनि में धातु पटे जो कहा है उसका नाम प्रतिपदोक्त। और सूत्र से तुमने बनाया धे को धा, उसका नाम लाक्षणिक हो। वैसे नियम क्या है? नहीं, सूत्र नहीं ना, लाक्षणिक। लक्षण कहते सूत्र को, उससे जो बनाया उसका नाम लाक्षणिक। लक्षण प्रतिपदोक्त, प्रतिपदोक्त सैव ग्रहण में परिभाषा है, उसको बात करके व्यवहार कर रहे हैं। नहीं तो प्रतिपदोक्त में धा ही क्यों? धा ग्रहण हो सकता, धेट नहीं ग्रहण हो सकता था। यहाँ व्याख्यान क्या कर रहे हैं हम? दोनों ग्रहण करेंगे। धा धातो कर्मणिक कार्य के स्ट्रन प्रत्युभवती। लेकिन अब तक क्या आ रहा था? कर्तरी, सब कर्तरी अनुवृत्ति हो रही थी। अब देने कर्मणि, कर्मणि कारक है, क्या होगा? भवती कर्मणि अर्थे, कर्मणि कार्य के अर्थे स्ट्रन प्रत्यय भवती वर्तमान काले। धीयते असौ, बोलो धातु का रूप क्या बना दिया? धीयते। नहीं तो क्या बनता? कर्तरी होता तो दधाती, दधाती बनता। यहाँ कर्मणि लकार प्रयोग करते, धीयते असौविति धात्री बना, धीयते सविति धात्री। आदेश उपदेश साथ हो गया। देखो धा, उस स्थिति में भी स्तनपान कराने वाली एक अर्थ, और दुधाएं धारने लोगे तो रोगी आदि की परिचर्या सेवा आदि कर संभालने वाली, उसको कहते हैं धात्री। मैंने नर्स, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? नर्स। संस्कृत में धात्री। जब दुधाएं धातु लेंगे तो, और दूध पिलाने वाली माँ है उसको भी धात्री कहेंगे, जो स्तनपान कराती है। वहाँ भी धेट पाने से लेंगे तब, जब वो अर्थ लेना। दामनी शस यु युज स्तु तुद सी सिच मिह पत दश न करणे। दामनी शस यु युजस्तु तुद सी सिच मिह पद दश न करणे। दामनी से नह तक पंचमी के एक वचन, करणे सप्तमी का वचन दो पद है। अर्थ फिर बदल दिया, अनेकों सूत्र में कर्तरी लाए, अब एक सूत्र में पूर्व सूत्र में कर्मणि लाए, और अब सीधे करणे में पहुंचे। करणे सप्तमी के एक वचन। दामनी, दाम वास्तव में दाम नहीं, वहाँ दाप है। पकार को क्या हो गया? एरो अनुनासिक अनुनासिक वाह, ये ध्यान रखना। नहीं तो दाम धातु ले आओगे, दम धातु, दाम धातु तो है ही नहीं, दम हुए धातु, इसलिए बता दिया। दापच, देखो यहाँ ठीक दिया, दापच, देखो निश्च, शस्च, युश्च, युजश्च,
स्तुश्च तुदश्च शिश्च सिचश्च मिहश्च पतश्च दशश्च नश्च इति। सब मिला करके एक वचन में नह ही रह जाएगा, समाहारद्वंद करेंगे पंचमी आ गई नहा, ऐसा बन जाता है समाहारद्वंद समास। जैसे पंचमी एक वचन, अनुवृत्ति स्ट्रन और वर्तमाने का धातु प्रतिप्रशक अधिकार है। अर्थ दाप लवणे नी प्रापणे, लवणे मने काटना, लवणा और लवना में अंदर है। लवणा मने नमक खाने का, लवना मने काटना, यहाँ लवन अर्थ वाला धातु। दाप लवणे नी प्रापणे ले जाना ले आना, नेता शशु हिंसायाम, यू मिश्रणे मिश्रण मने मिलाना जुलाना, युजिर योगे जोड़ना, स्टुई स्तुतौ स्तुति करना, तुदे व्यथने पीड़ा देना, शी बंधने बांधना, रस्सी आदि से बांधना, सिलाई आदि करना, शिचत क्षरणे टपकाना, किस चीज को टपकाने को शिचक क्षरणे, मिह सेचने बारिश जो गिरता है वो मिह सेचने, सिंचना तेज पानी, पेड़ वगैरह में देते हैं पानी तेज से सिंचना बोलते हैं। क्षरणम और सिंचन में दोनों फर्क है। टपकाना जैसे घी टपकाते हैं आप, पानी भी टपकता है, जब बरसता है तो धारा हो जाती है। दोनों धानु अलग अलग है दो धातु। और पतलरी गतौ लृदित है, दंश दशने काटना अर्थ में, नह बंधने ये भी बांधने अर्थ में, इतेभ्यो धातुभ्य करणे कारके स्टन प्रत्यभवति, कर्ण व्युत्पत्ति करना पड़ेगा। दांति अनेन इति दात्रम, दांति अनेन इति दात्रम। क्या हो गया यहाँ पर? दाप धातु था, दाप धातु से स्टन हुआ, स्टन का त्र बचा, शाह प्रत्यय से और हलंत्यम से न गया तो निमित्त से आधार पर त्र बच गया। तो दाप और इधर क्या है? त्र। दाप में भी क्या वास्तव बचता है? दा धातु, कि दाप में पकार के संज्ञा चला जाता है धातु में ही, इसे दा धातु बचा है, तो दा और त्र बच जाएगा। दा त्र मिला दो। दात्र किसको बोलते हैं? दरांती। देखा है ना, खेती काटते नहीं है, धान को काटते हैं, गेहूं को काटने के लिए यूं रहता है, कम्युनिस्ट पार्टी का चिन्ह भी है, दरांती बोलते हैं उसको हिंदी में। और नेत्रम, नयति अनेन इति नेत्रम, नयति अनेन इति नेत्रम, जिसके द्वारा नयन किया जाता है उसका नाम नेत्र है। आंखों की वजह से हमारा नयन होता है, यदि आंख ना हो तो चलेंगे कैसे? हाँ, नहीं प्रापण है ना, प्रापण तो कोई दिक्कत नहीं है। अनेन इति नेत्रम ये अर्थ हो जाता है। अच्छा, नेत्र मैंने आंख करती इसलिए रूढ़ कर दिया। शस्त्रम, शसु धातु है, शसु हिंसायाम, शसति अनेन इति शस्त्रम, जिस तरह हिंसा की जाए, औजार चोट देने का साधन। योत्रम, यू मिश्रणा मिश्रणयो, यौति अनेन इति योत्रम, जिसके अंदर दो को मिलाया जाए। कैसे मिलाते हैं? करछी वगैरह, नहीं तो चम्मच भी दाल चावल मिला के खाते कि नहीं लोग चम्मच से। आपका हाथ भी है योत्रम, यही मिलाने का काम करता है, सबको मिलाता है। हाँ, यौति इति योत्रम, यू धातु है, त्र है, या कित कित वगैरह नहीं है, इसलिए सार्वधातुक अर्थ गुण हो गया, यू को हो गया यो, योत्रम। पहले में ऐसे कोई प्राप्त नहीं था इसलिए बोला नहीं। अब आगे देखिए, योत्रम के बाद स्तु धातु है ना। अच्छा, युज भी लिया ना आगे। हाँ, युजिर योगे, योगत्रम, युज को क्या होगा? युजधन त्र रहेगा, पुगंत लघु से गुण, योजधन त्र, जकार को कुत कौन करेगा? चौकू, योगत्रम बनेगा। योगत्रम कर दिया है जुए को हल्प से बांधने की रस्सी, माने जो बैल वगैरह होता है उसे गले में डाल के उसे बांध देते हैं ना, लकड़ी जो होती है उसमें, उस रस्सी का नाम योगत्रम। हाँ, नहीं युनक्ति, युज धातु को बनता है युनक्ति, युनक्ति इति योगत्रम, ष्टम विकरण है, रुदादिगणीय धातु है वो। युनक्ति अनेन इति योगत्रम, स्तूयते
अनेनैति स्तोत्रम, जिसे हम स्तुति करते हैं देवी देवता आदि का, उसका नाम स्तोत्र माने मंत्र आदि स्तोत्र। तोत्रम, तोत्रम कैसे बना? धातु यहाँ पर तुद व्यथने है ना, तुद व्यथने, तुदादिभ्य सह, तुदति अनेनैति तोत्रम, तुदति अनेनैति, तुद और त्र है, तुद और त्र लघुपद गुण, तोत्र, तोत्रम बन जाए। एक तकार लोप भी कर सकते हो, है ना। कौन लिखा सकेगा? हाँ, चाबुक आदि वास्तव में तोत्र का जो रूढ़ हो जाता है उसमें हाथी जो मारते हैं ना, अंकुश, तोत्रम रूढ़ होता है। अन्य चाबुक आदि के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। विग्रह वाक्य के लिए तुदति अनेन, तुदति कैसे बना? तुदादि से आकार के कारण, उसके लिए हमने बताया था, यहाँ नहीं आता है। तुद और त्र इतना ही रहेगा, तुद और त्र, ये कृदंत चल रहा है यहाँ, वहाँ वो सब नहीं आएंगे। जब तक कोई शित आदि नहीं आएगा तब तक नहीं ला सकते। अच्छा, उसके बाद धातु आ रहा है, तुद के बाद कौन आया? शी, बंधने। हाँ, सिनोति अनेना, सिनोति अनेना इति सेत्रम बनेगा। सेत्रम बंधन के साधन, धागा आदि, सुई धागा, ये सब जो बांधने के लिए, सिलाई करने के लिए, शी बंधने धातु है। एवं शिचक शरणे, सिंचति अनेन इति, सिंचति अनेन इति क्या होगा? सेक्त्रम, जिससे सिंचते हो, सिंचा जाए। फ्लावर पॉट नहीं होता है जिसे छेद होते हैं, उसमें जो पकड़ो पानी सुर करके जाता है, जिसके द्वारा पानी सिंचा जाए। पाइप भी आज के ज़माने में मग्गा से भी देते हो, जिससे भी दो साधन का नाम सेक्त्रम, सिंचा जाए जिससे। और मेढ्रम देखो, मेह सेचने, मेहति इति अनेन मेढ्रम, मेढ्रम बादलों का नाम है जिसके द्वारा पानी बरसता है। और मेढ्रम पुरुषों के या स्त्रियों की इंद्रिय का भी नाम है, जैसे आप लघुशंका को बाहर फेंकते हैं, उसका नाम मेढ्रम। और पत्रम, पतति अनेन, पतल गतौ, पतति अनेन इति पत्रम माने वाहन, स्कूटी, कार, मोटरसाइकिल, ऐसा पत्रम संस्कृत में। जो जिस वाहन से जाओ वाहन का नाम। हाँ, पतति द्वादि का है ना, लृदित है ना, अनेना विग्रह वाक्य ना, पतति अनेना, पतति गच्छति अनेन इति, पतल गतौ गमन, गमन के जो भी साधन है वह वाहन ही तो है, गमन के साधन, उसको लिया। दंष्ट्रा, दंष्ट्रा करालम, गीता में कई बार आया ना दंष्ट्रा शब्द, गीता जी में। दंश धातु है, स्ट्रन प्रत्यय हुआ, दंश धातु के शकार को क्या होगा? भ्रश्च, भ्रश्च मृषा शशाम से मूर्धन शकार हुआ, अतः तकार को ष्टुत पुनः ट्र बना, दंष्ट्रा। श्रुत्वक्षा में टाप कर दिया, दंष्ट्रा करालम भयानकानी, दंष्ट्रा करालानि भयानकानी, गीता में 11वें अध्याय। नध्राम रसी, नहियते बध्यते अनेन इति नध्रम, जिसे जूते को बांधते ना, जूते का नाम उपाना, जूते का नाम उपाना, उस जो रस्सी होती है उसका नाम नध्रम। और अन्य भी कोई भी रस्सी ले लो, जिसे आप कोई भी चीज़ को बांधते हो, गठरी बांध रहे, कुछ ही बांध रहे, कपड़े बांध देते हैं, सबका नाम नध्रम, रस्सी।